अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम जो अपना वुडन का डोर होता है, किसी भी साइज़ के अंदर हो या सॉलिड के अंदर हो, सेमी सॉलिड हो या इस तरह के इमिटेशन पैनल के अंदर हो, तो उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने डोर अपना रफली तैयार कर लिया है अपने एक्चुअल साइज़ से 1-1.5 इंच बड़ा, ठीक है। तो उसके अगर आपने, जैसा कि ये इमिटेशन पैनल का है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो मलेशियन पैनल के ऊपर ये होता है कि इसके जो पैनल होते हैं ये बड़े होते हैं थोड़े से आपके साइज़ के अंदर। अगर आपने 7 फीट का दरवाज़ा रखा है तो इसका पैनल जो होगा 1 से आधी इंच वो बड़ा होता है। तो उसी हिसाब से फिर आपने अपने पैनल को एक फ़र्ज़ी तौर पर अपनी पैमाइश, जो आपने डोर की पैमाइश है, उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि आपका जो बड़ा हुआ पैनल हो या वैसे ही कोई, अगर आपकी लार जो आपने इस्तेमाल की थी कटिंग से पहले जो दरवाज़े को खड़ा करने के लिए, यानी कि सपोर्ट देने के लिए, अगर वो बड़ी है तो आपने उसको कट कर लेना है अपने डोर की पैमाइश के हिसाब से। उसके बाद आपने अपनी चौगाठ की पैमाइश लेनी है, जैसा कि हम ले रहे हैं आपके सामने। पैमाइश दोनों साइड से आपने चेक कर लेनी है, फ्लोर से, फिनिश फ्लोर से आपने पैमाइश लेनी है, लेफ़्ट और राइट से। तो आपने उसकी ये जो हाइट होगी दरवाज़े की, ये भी आपने इस तरह से लेफ़्ट और राइट पे उसी तरह से मार्किंग करके आपने निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद आपने उसकी कटिंग कर देनी है। अपनी टॉप से कर लें या बॉटम की तरफ से कर लें, जैसा आपको इजी लगे। अगर आपने नीचे से बॉटम से कटिंग कर ली है तो फिर आप टॉप से उसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के लिए बड़ा कटर इस्तेमाल करें, जिसमें आपको कटिंग करने के दौरान मुश्किल पेश ना आए, वैसा कटर आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने उसकी चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई लेकर फिर आपने अपने दरवाज़े के हिसाब से उसकी एक साइड से कटिंग कर लेनी है। जैसा कि हमने फ्रंट साइड से उसकी कटिंग की थी, और जो हमारे पास, यानी कि जहाँ पर हमारा दरवाज़े का लॉक लगना था, उस तरफ से हमने पहले कटिंग कर ली थी, और बाद में पैमाइश लेकर हमने उसकी दूसरी तरफ से उसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग के बाद मरहला आता है जी, आपने अपने दरवाज़े की साइडों पर टक्करें लगानी है, जो वो चपटियाँ लगानी है, जैसे कि कारीगरों की ज़ुबान के अंदर। तो ये एक अहम मरहला होता है जहाँ पर आपने अपने दरवाज़े को फिनिश, यानी कि फिनिशिंग शक्ल की सूरत में उसको लेकर आना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पल्ले को अपनी चौगाठ के साथ खड़ा करें। जब आप अपने पल्ले को अपने एक्चुअल साइज़ के अंदर खड़ा करेंगे, तो तब आपके पास आपकी वो चपटी का साइज़ होना चाहिए जो आपने इसकी टक्कर के ऊपर लगानी है। जैसे कि ये हमने लगानी है, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आपकी चौगाठ के अंदर कोई कान है या किसी तरह का भी मसला है, तो वो चपटी लगाते हुए ही आपने उसको क्लियर करना है। तो फिर उस हिसाब से आपने उसकी कटिंग करनी है, ताकि आपकी जो चपटी है वो ज़ाया ना हो, और आपकी जो चपटी है वो बिल्कुल सीधी लगे, और आपको उसके ऊपर किसी किस्म की कटिंग दोबारा ना करनी पड़े। आपने यहाँ पर ही उसकी पैमाइश वगैरह मुकम्मल करनी है। जैसा कि ये हम आपके सामने ये मार्किंग कर रहे हैं, हमने ऊपर गुनिया रखा हुआ है चौगाठ के साथ, और नीचे उसकी अपने चपटी का साइज़ लेकर फिर हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। हमारे पास आधी इंच की चपटी थी, तो उस हिसाब से फिर हमारे पास जो बाकी जगह बचती थी, हमने वो दरवाज़े की साइडों से उसको कटिंग की है। इसके बाद अगर आप वैसी चपटी की पैमाइश लेकर कटिंग कर देंगे, तो जो चौगाठों के अंदर अमूमन फ़र्क देखने को मिलता है, तो वो आपके दरवाज़े के अंदर फिर रह जाएगा, जिस वजह से आपका दरवाज़ा जो है, या तो वो जब आप खोलेंगे तो वो फ़ौरन से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ मसले आते हैं। अभी हम जल्दी से लगाते हैं इसके चारों तरफ से चपटी, जो दरवाज़े को एक सपोर्ट देगी, और दूसरा हमारा जो काम है वो वाइंड अप हो जाएगा। ताकि, क्योंकि ये मलेशियन पैनल का दरवाज़ा है, तो ये चपटी लगाने का ये फ़ायदा होगा, इसके ऊपर जो कब्जे वगैरह हैं वो भी इस चपटी के ऊपर ही इंस्टॉल होने हैं। तो जल्दी से इस चपटी को लगा लेते हैं और बाकी काम करते हैं बाद में। तो जब आप चपटी लगा लें, तो आपने उसको बाद से रंधे के ज़रिए से उसको अपने पल्ले के हिसाब से उसको ऊपर से बराबर कर देना, ताकि जो कहीं ये ना हो कि उसके ऊपर कट बन जाए। अगर चपटी का साइज़ चौड़ाई के अंदर ज़्यादा है और आपका पल्ला जो है वो चौड़ाई के अंदर, यानी कि थिकनेस के अंदर वो कम है, तो कोशिश करनी है कि आपने उसकी जो
टाप है वो बिल्कुल दरवाजे के एज जो हैं वो बराबर हो जाएं आपकी चपटी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास चारों तरफ से चपटी वगैरह लग के रंदा लग के बराबर हो चुका है। अब मरहला है जी, दरवाजे को हमने दोबारा उसी जगह पर खड़ा करना है और खड़ा करके अपने जो कब्जे हैं उनकी मार्किंग करनी है और कब्जों की जो जगह है वो खाली करनी है चपटी के ऊपर से। तो जल्दी से ये काम करते हैं। यहाँ पर जब आपने कब्जों की मार्किंग करनी हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पल्ला पूरा लगे और नीचे से अगर आपने थोड़ी सी सूत्र के अंदर दर्ज दी है यानी कि फर्श के ऊपर से, तो वैसा ही उसको रखें और उसके नीचे कोई चीज़ रखें यानी कि फर्श के ऊपर और ऊपर अपना पल्ला खड़ा करें जैसा कि हमने किया था। पल्ले को नीचे से हल्की सी दर्ज दी है और उसके ऊपर फिर हमने अपने उसके मार्किंग के बाद उसके कब्जों की जगह बनाई है। अगर तो आपका पल्ला चौड़ाई के अंदर ज़्यादा है तो आप टाप के ऊपर यानी कि उसके 2 कब्जे इस्तेमाल करें और एक सेंटर के अंदर और एक बॉटम के अंदर आपका कब्जा आ जाएगा, यानी कि 4 कब्जे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपका दरवाज़ा या पल्ला छोटा है तो फिर आप 3 कब्जे के इस्तेमाल करके अपना दरवाज़ा जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ये हमारी हो रही है कब्जों की मार्किंग। ये कब्जे की मार्किंग हो चुकी है मुकम्मल। अब हमने कट लगाने हैं कब्जे के हिसाब से, उतनी जगह से कट कर देना ताकि हमारा जो कब्ज़ा है वो जब हम लगाएं तो वो बिल्कुल ही इसके अंदर सेट हो जाए और हमारा जो पल्ला वो किसी चीज़ के साथ ना लगे। तो यही चौरसी की मदद से हमने इसको जल्दी से कट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं हमने क्या काम किया। लेकिन ये हमारे पास कब्जे का जो एक्चुअल साइज़ है वो निकल के आ चुका है। हमारे पास हमने कब्जा इस्तेमाल किया था और ये साथ में हमने पेच इस्तेमाल किए थे। तो आपने पेच लेने हैं और दरवाजे को अपने पल्ले को अपने को खड़ा करना है। तो आपने सिंपल सा उसको पेच लगाकर स्क्रू जो है वो इंस्टॉल कर देने हैं अपने दरवाजे के ऊपर। तो चलें दरवाजे को करते हैं अब फाइनल इंस्टॉल। सारे पेच लगाने से पहले आपने ये कोशिश करनी है कि रफली सा 2 से 3 पेच आपने लगा लेने हैं यानी कि एक एक कब्जे के ऊपर। उसके बाद आपने दरवाजे को बंद करके चेक कर लेना। अगर तो आपका दरवाज़ा किसी जगह से लग रहा है या उसके कान के अंदर मसला है तो आप उसको उतार के आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने सारे पेच लगा लिए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से फिर वो आपकी जो सुराख हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका पल्ला जो है वो लूज़ हो जाता है। उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है जी, पेच लंबे इस्तेमाल करते हैं जो अमूमन नुकसान के बाइस बनते हैं। इस तरह से आपने रफली सा 3 से 4 पेच लगाने हैं और अपने पल्ले को खोल कर बंद करके चेक कर लेना है कि हमारा पल्ला पीछे तो नहीं जा रहा। अगर पीछे जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो कब्जे का मार्किंग साइन है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, या लगा है तो उसकी जो आपने कटिंग की है वो अभी तक प्रॉपर नहीं हुई। इस तरह से आपने दरवाजे को बंद करना है और हाथ छोड़ के चेक कर लेना। अगर पीछे आ रहा हो तो समझ लें कि कब्जों के ऊपर वो थोड़ा सा और मार्जिन चाहिए उसको कटिंग का। अभी फाइनल चेक कर रहे हैं और उसके बाद हमने सारे पेच लगाए थे और पेच लगाने के बाद हमारा जो पल्ला था वो रेडी हो चुका है जी। अब इसके ऊपर होगा डोर के ऊपर लॉक और बाकी काम, तो उसकी वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। और लॉक कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोर को बनाते हैं किस तरह से, वो हमारी जो वीडियो वो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उनके जो लिंक है वो आप या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। तो इस तरह से आसानी घर के ऊपर आप भी एक मलेशियन पैनल का डोर इस्तेमाल करते हुए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।